जिस अर्थ पर हम रहते हैं वो सोलर सिस्टम का भाग है और सौरमंडल में 9 ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक तारा है और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है। गैलेक्सी बहुत सारे तारे और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रह, उल्कापिंड और नेबुला को मिलकर बनती है। यूनिवर्स में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी बहुत सी गैलेक्सीज हैं। ये कितनी है, इनका आकार कैसा है, इसके बारे में वर्षों से वैज्ञानिक कोई ठोस अंदाजा लगाने में जुटे हैं। इनकी पड़ताल से ही हम अपने यूनिवर्स के सही आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी वैज्ञानिक हार्लो शेफली और उनके साथी हेबर कर्टिस के बीच इस बात पर बहस छिड़ी थी कि हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है। शेफली का कहना था कि हमारी आकाशगंगा करीब 3 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। वहीं हेबर कर्टिस का कहना था कि हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी नहीं है। ब्रह्मांड में इसके जैसी कई आकाशगंगाएं हैं जिनकी दूरी नापकर ही हम यूनिवर्स के सही आकार के बारे में जान सकते हैं। शेफली के उलट कर्टिस का कहना था कि हमारी आकाशगंगा सिर्फ 30,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। वैसे ये बहस करीब 1 सदी पुरानी हो चुकी है। आज वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर राय है कि हमारी आकाशगंगा 1 से लेकर 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ब्रह्मांड तो इससे ना जाने कितने गुना बड़ा है। ताजा अनुमान कहता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसी ही है जैसे कि प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद के बराबर। अब इतने बड़े ब्रह्मांड की दूरी को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। एक तो वो है जिसमें ग्रह और सितारों से दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से नापते हैं। इसे कॉस्मिक डिस्टेंस लैंडर कहते हैं। इसके लिए दूसरे ग्रह और तारों तक रेडियो तरंगे भेजी जाती है। वो आने जाने में जितना वक्त लेती है उससे उन ग्रह या तारों की दूरी का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए बड़ी दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही एक दूरबीन का नाम है आरेसीबो। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि ज़्यादा दूरी नापने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो दूसरा तरीका वैज्ञानिक आजमाते हैं वो है तारों की चमक का। इसके लिए रोशनी की मदद ली जाती है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं क्योंकि किसी भी सितारे से निकलने वाली रोशनी आसपास स्पेस में गुम होती जाती है। उसके रंग में फर्क महसूस होने लगता है। ऐसे ही चमकीले सितारों को टारगेट मानकर उसकी दूरी का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन ये भी कोई ठोस तरीका नहीं हो सकता है। इसलिए 1908 में वैज्ञानिक हेनरिटा स्वान लियाविट ने पता लगाया था कि सितारों की एक खास नस्ल होती, इन्हें सेफिड कहा जाता है। ये दूसरे सितारों के मुकाबले ज्यादा चमकीले होते हैं। इनकी मदद से दूसरी आकाशगंगा और फिर ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाया जा सकता है। इसी तरीके पर चलकर आज हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को धरती से करीब 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर बताया जाता है। वैसे हम चाहें जो पैमाना आजमा लें, ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका सही अंदाजा लगाना मुश्किल ही है, क्योंकि एक तो इन अंदाजों के सही या गलत होने की पक्की जानकारी नहीं होती है। दूसरा, ब्रह्मांड और भी तेजी से फैल रहा है और धरती से सबसे दूर जो सितारा है उसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों वर्ष लग जाते हैं और तब तक यूनिवर्स और भी फैल चुका होता है। नासा के वैज्ञानिक कार्तिक सेठ इसे कुछ इस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। इनके अनुसार आप एक गुब्बारे में कुछ बिंदु बना दें, फिर उसमें हवा भरकर फुला कर देखिए। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ वैसे ही फैल रहा है और जो निशान आपने बनाए हैं उन्हें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी आकाशगंगाएं समझिए, जिसके बीच की दूरी अब बढ़ती ही जा रही है। वैज्ञानिक की पड़ताल के अनुसार धरती से जो सबसे दूर सितारा है वो करीब 14 अरब साल पुराना है, यानी उसकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में भी इतना ही वक्त लगा और इस समय ब्रह्मांड और भी तेजी से फैलता ही जा रहा था। तो इस आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि आज वो तारा धरती से करीब 46.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और इसी हिसाब से ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष थोड़ा हो चुका है। आकाश अनंत है और इसका कोई और शोर नहीं है। ये कितना बड़ा है इसका कोई ठोस अंदाजा अब से पहले तक नहीं था, मगर वर्षों की मेहनत के बाद अब कुछ वैज्ञानिक ये दावा करने लगे हैं कि उन्होंने यूनिवर्स को नाप लिया है और यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष छोड़ा है। प्रकाश वर्ष वो पैमाना है जिसे हम लंबी दूरी नापने में करते हैं। प्रकाश वर्ष की रफ्तार बहुत तेज होती है। वो 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे पैमाना बनाकर दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। इतनी लंबी दूरी को किलोमीटर या मील में मापना बेहद मुश्किल है, इसलिए प्रकाश वर्ष को पैमाना बनाया गया है। अब यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ाई में है। इस दूरी पर भी बहुत से किंतु परंतु है, लेकिन इस मोटे तौर के अंदाजे के आधार पर भी ब्रह्मांड के बारे में सोचने से हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हमें अपने छोटे होने का शिद्दत से एहसास होने लगता है कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम सिर्फ एक बिंदु से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।